उस पाक जमीन की किस्मत का क्या कहना, जिसे विलायत के सूरज ने अपने नूर से मुनव्वर किया। हिंदुस्तान की रूहानी सल्तनत के बेताज बादशाह हजरत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती है, उनकी हयात ए तैयबा, इश्क ए इलाही और खिदमत खल्क का एक ऐसा समंदर है जिसकी कोई हद नहीं। आपकी विलादत ए बासादत सन 536 हिजरी में सीस्तान के मुकद्दस इलाके संजर में हुई। आप नजीब उत्तर फैन सैयद हैं, यानी आपका नसब हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम से मिलता है। बचपन में ही वालिदे मोहतरम का साया सर से उठ गया, लेकिन अल्लाह ने आपकी तरबियत के लिए कुछ और ही फैसले कर रखे थे। विरासत में मिले बाग की रखवाली के दौरान आपकी मुलाकात हजरत इब्राहिम कंदूजी नाम के एक मज्जूब बुजुर्ग से हुई। उस फकीर ने अपने मुंह का एक लुक्मा आपको क्या छकाया कि दुनिया की तमाम रौनकें आपकी नजरों में हेंच हो गईं। आपने अपनी तमाम जायदाद अल्लाह की राह में लुटा दी और इल्म दीन की प्यास बुझाने के लिए समरकंद और बुखारा जैसे बड्ढे इल्मी मरकजों का रुख किया। कुरान, हदीस और फिकह का मुकम्मल इल्म हासिल करने के बाद भी रूह बेचैन थी, जिसकी तलाश आपको हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में ले आई। हारून की उस सरजमी पर आपने अपने मुर्शिद के हाथ पर बैत की और अगले 20 बरसों तक उनकी ऐसी बेमिसाल खिदमत की कि तारीख दंग रह गई। सफर हो या हजर, आपने अपने पीर का दामन नहीं छोड़ा और इसी रियाजत के बदले आपको विलायत ए हिंद की बशारत मिली। जब आप मदीना शरीफ में हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर हाजिर थे, तो बारगाह ए रिसालत से हुक्म हुआ कि ए मोइनुद्दीन, तुम हिंदुस्तान जाओ और अजमेर में क़याम करो। अल्लाह के उस हुक्म को सर आंखों पर रखकर आप हजारों मील का सफर तय करके अजमेर पहुंचे। उस वक्त वहां के हालात निहायत कठिन थे। हुकूमत का दबाव था और कदम कदम पर रुकावटें थीं, लेकिन आपकी रूहानी ताकत और अखलाक के सामने हर कोई बेबस हो गया। आना सागर झील का सारा पानी एक कूजे में समेट लेना आपकी वह अजीम करामत थी जिसने हजारों भटके हुए दिलों को खुदा की तरफ मोड़ दिया। आपने कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि अपनी मोहब्बत, सादगी और इंसानी हमदर्दी से लोगों के दिलों पर हुकूमत की। भूखों को खाना खिलाना और मजलूमों की मदद करना आपका शेवा था। इसीलिए आज भी दुनिया आपको गरीब नवाज कहती है। अजमेर की वह वादी जहां कभी अजनबी बनकर आए थे, आज वहां का हर जर्रा आपकी गवाही देता है। आपकी तालीमात का निचोड़ यही था कि खुदा को पाना है तो उसकी मखलूक से प्यार करो। आखिर में 6 रजब को आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले। लेकिन आपकी रूहानी सल्तनत आज भी कायम है और कयामत तक रहेगी। अजमेर का वह आस्ताना आज भी हर मजहब और हर तबके के इंसान के लिए अमन और सुकून का मरकज बना हुआ है। ख्वाजा साहब की वह करामतें और उनके अखलाकों का वह दरिया आज भी जारी ओ सारी है। जब आप अजमेर की सरजमीन पर वारिद हुए तो वहां के राजा के सिपाही आपके कयाम के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए। जिस जगह ख्वाजा साहब के ऊंट बैठे थे, सिपाहियों ने उन्हें वहां से हटने का हुक्म दिया और कहा कि यह राजा के ऊंटों की जगह है। ख्वाजा साहब ने निहायत ही सादगी और इस्तेकामत के साथ फरमाया, अच्छा, अगर यह राजा के ऊंटों की जगह है तो फिर ऊंट ही बैठे रहेंगे। तारीख गवाह है कि अगले दिन राजा के तमाम ऊंट जमीन से चिपक गए और लाख कोशिशों के बाद भी खड़े न हो सके। जब राजा के प्यादों ने ख्वाजा साहब के कदमों में गिरकर माफी मांगी, तब आपने फरमाया कि जाओ, अब तुम्हारे ऊंट खड़े हो जाएंगे। यह सिर्फ एक करामत नहीं थी, बल्कि जालिम हुकूमत को यह पैगाम था कि रूहानी सल्तनत के सामने दुनियावी ताकत की कोई बिसात नहीं। आना सागर के किनारे जब हजारों की तादाद में लोग आपके नूरानी चेहरे को देखते, तो बिना किसी दबाव के आपके अखलाकों के असीर हो जाते। आपने सिखाया कि दरवेश वह है जिसकी सखावत समंदर जैसी हो, जिसकी शफकत सूरज जैसी हो और जिसकी आजिजी जमीन जैसी हो। आपने कभी अमीर और गरीब में फर्क नहीं किया। आपके दस्तरख्वान पर सुल्तान भी बैठता था और एक मामूली फकीर भी। जब राजा के जादूगरों ने अपनी तिलिस्मानी ताकत से आपको डराने की कोशिश की, तो आपकी एक जरा सी नजर ने उनके तमाम जादू को खाक में मिला दिया। ख्वाजा साहब की बारगाह वह बारगाह है जहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा।
आपकी जिंदगी का हर लम्हा इबादत इलाही और मखलूक की खिदमत में गुजरा। यहाँ तक कि जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो आपने अपने हुजरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और इबादत में मशगूल हो गए। 6 दिनों तक जब दरवाज़ा न खुला तो मुरीदों ने अंदर जाकर देखा कि आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं और आपकी पेशानी पर कुदरती तौर पर यह तहरीर चमक रही थी कि यह अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में ही इसे मौत आई है। आज सदियां गुजर जाने के बाद भी अजमेर की वह गलियां या मोइन की सदाओं से गूंज रही हैं और आपकी दरगाह इंसानियत की वह पनाहगाह है जहां हर बेसहारा को सहारा मिलता है। ख्वाजा साहब की इस रूहानी सल्तनत का एक और सुनहरी पहलू उनका वह बेमिसाल सब्र और तहम्मुल था जिसने कट्टर से कट्टर दिलों को भी मोम कर दिया। जब आप अजमेर में क़याम पजीर थे तो आपके पास आने वाले हर शख्स की ज़रूरत का ख्याल रखा जाता था। आपने दुनिया को यह पैगाम दिया कि मजहब सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और बेसहारा का सहारा बनना ही असल इबादत है। आपकी तालीमात में सबसे अहम बात यह थी कि दरवेशी और फ़कीरी का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं बल्कि दुनिया में रहकर खुदा को न भूलना है। जब भी कोई शख्स अपनी परेशानी लेकर आपके पास आता तो आपकी पुरनूर निगाहों के असर से उसकी आधी तकलीफ वहीं ख़त्म हो जाती। ख्वाजा साहब ने फरमाया था कि अल्लाह के करीब वह शख्स है जिसके अंदर 3 खूबियां हों। पहली, समंदर जैसी सखावत ताकि वह बिना किसी भेदभाव के सबको फायदा पहुंचा सके। दूसरी, सूरज जैसी शफकत जो ऊंच नीच देखे बिना सबको रोशनी और गर्मी दे। और तीसरी, जमीन जैसी आजिज़ी जिस पर हर कोई चलता है और वह सबको बर्दाश्त करती है। आपकी बारगाह में आने वाला हर मुसाफिर और सवाली यह महसूस करता था कि वह अपने घर में है। आपके मुरीदों और खुलफा ने, जिनमें हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम नाम शामिल हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में आपके इसी पैगाम मोहब्बत को फैलाया। अजमेर की वादियों में आज भी वह रूहानियत महसूस की जा सकती है जो सदियों पहले ख्वाजा साहब ने वहां बोई थी। आपके दर पर बादशाहों ने अपने ताज रख दिए और फकीरों ने अपनी झोलियां भर लीं। आपकी हयात मुबारका का एक एक वाकया इंसानियत को सीधे रास्ते की तरफ बुलाता है। चाहे वह आना सागर के किनारे की इबादत हो या हुजरे के अंदर की वह तन्हाई जिसमें सिर्फ जिक्र इलाही की गूंज थी, हर लम्हा जात खुदावंदी में डूबा हुआ था। जब आपकी उम्र मुबारक 90 साल के करीब पहुंची तब भी आपके जोश और जुनून में कोई कमी नहीं आई और आप आखिरी वक्त तक लोगों की इस्लाह और रुश्द व हिदायत के काम में मशगूल रहे। आज भी दुनिया भर से लाखों अकीदतमंद जब अजमेर की चौखट चूमते हैं तो उन्हें वही सुकून मिलता है जो सदियों पहले आपके द्वार में लोगों को मिलता था।